हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड जो ट्रबल रिकवरी एजेंट्स आपको दे रहे हैं उसके सॉल्यूशन के लिए हाजिर हूं मैं आपका दोस्त आशीष कुमार। अगर मान लो घर में अभी कुछ इमरजेंसी हो जाए, किसी के एक्सीडेंट हो जाए, कोई मरने लगे, तो पैसे आ जाएंगे कहीं ना कहीं से। तो भाई ऐसा तुम्हारे यहाँ होगा तो ऐसा तुम्हारे यहाँ भी होगा तो ऐसा ऐसा तुम्हारे यहाँ भी होगा तो भी आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर ये नावी के एजेंट है जो आउट ऑफ द वे जाकर कस्टमर को बोल रहे हैं कि अगर घर में अभी कोई इमरजेंसी आ जाए तब भी तो फंड्स आ जाएंगे, बट लोन भरने के लिए फंड्स नहीं है। इन लोगों को समझ नहीं आता कि इनकी क्या लिमिट्स है और टीएल का डंडा इतना ज़्यादा ले रखा होता है अंदर कि इन्हें ये नहीं समझ में आता कि इन्हें कितना बोलना चाहिए और क्या बोलना चाहिए, और अपनी हदें भूलकर कुछ भी बोलने लगते हैं। बाकी दोस्तों, इस ऑडियो में एजेंट ने पूरी कोशिश की है कस्टमर को हैरेस करने की, लेकिन भाई ने भी बहुत अच्छा टैकल किया है। तो आइए पहले सुनते हैं, फिर आगे की डिस्कशन करेंगे। हेलो हेलो सर, हेलो नाभी का लोन क्यों नहीं पे कर रहे हैं? हेलो हेलो हाँ सर, जी। नाभी का लोन क्यों नहीं पे कर रहे हैं? कौन बोल रहे हो आप? सर मैं बात कर रही हूँ श्रेया। श्रेया। हाँ जी अच्छी, बोलिए मैडम। सर, ये आपका 60,000 का लोन चल रहा है जिसकी ईएमआई ड्यू जा रही है काफी। जी जी जा रही है। आपने एक भी पेमेंट नहीं की है। मैडम क्या करें, मेरे ऊपर मल्टीपल डेब्ट चल गए हैं, मेरे पास पैसे अभी नहीं है, मैं कैसे पे करूं बताओ? नहीं है मेरे सर पास पैसे। बताइए, जब आप मुझे ये बताइए, जब से आपने लोन लिया है तब से अभी तक आपके पास एक भी रुपए नहीं आए हैं कि आप एक नहीं ईएमआई पे नहीं करके मैडम, आपकी सुनो। पूरी की पूरी ईएमआई ड्यू जा रही है। नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, आपके पास पूरा डिटेल आया है, अब आप चेक कीजिए कि हमने जब से लोन लिया तब से कई सारे अकाउंट हमारे क्लोज हुए हैं, मतलब कई बार लोन लिया और बंद भी हुआ है। लेकिन अचानक मेरे पास हमने हमने लोन लिया, उसी टाइम पे हमारे घर पे मेडिकल इश्यूज आ गए, उसकी वजह से मैं घर चला गया, जिसकी वजह से मेरा जॉब चला गया, क्योंकि मतलब अनलिमिटेड छुट्टी हो गई इसकी वजह से। इस वजह से मेरे पास पैसे नहीं आ पाए। अच्छा ठीक है तो सर बताइए कब तक होगा? मैडम, लग जाएगा अभी 3-4 महीने, मैं रेंज में लगा हूँ, हो जाएगा फिर मैं सर 3-4 महीने तक हम वेट नहीं कर सकते ना सर। हमारे मैडम, पास करना तो हमारे पड़ेगा। पास जो केस आते हैं वो केवल 1 महीने तक ही रहते हैं। मैडम केस आता है तो आप आरटीपी डाल के अलग कर दो अकाउंट, मेरे से अभी नहीं हो पाएगा। तो सर ये आपको लोन लेने से पहले सोचना चाहिए था ना। मैडम मेरे को पता था। मैडम 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 आप आज हम भगवान न करे आपको आपकी उम्र लंबी हो, हमारी भी, लेकिन इंसान की जिंदगी का भरोसा है। किसी के घर में बीमारी आती है, बता के आती बिल्कुल, लेकिन सर, जिंदगी में किसी के क्या उथल पुथल होता है, किसी को बता। अगर कोई लोन लेता है तो सर हमारे यहाँ हलक से निवाला नहीं उतरता है सर। टेंशन में मैडम अपना भी नहीं उतरता, मैडम अपना भी नहीं उतरता। मैडम 5 साल मेरा सिविल अकाउंट मेरा 5 साल का हो गया, देख लीजिए। 70 हजार रुपये महीने हम कैसे 70 हजार रुपये हम कैसे महीने का ईएमआई भरे, हमसे पूछो। इसी की वजह से हमारे ऊपर सर आपकी ईएमआई है 4,158 रुपए। सर आप एक ईएमआई भी नहीं पे कर रहे हैं। एटलीस्ट मैडम नहीं है पे कर दीजिए। मैडम नहीं है मेरे पास अभी, हम कैसे पे कर दे बताओ? आपका अकेला अकाउंट नहीं है, मेरे पास 12 अकाउंट चल रहे हैं, बताओ कैसे दे दें? हमारे पास जब है ही नहीं तो हम कैसे दे दें बताओ? सर जब से आपने लोन लिया तब से आप पे ही नहीं कर रहे हैं। नहीं है मैडम, क्या बताऊँ, बोल रहा हूँ नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं 3600 रुपए का मेरे घर पे मेडिकल इशू हुआ था, उसकी वजह से मैं घर चला गया। घर गया तो मेरा मल्टीपल छुट्टी हो गया, मतलब कि अनलिमिटेड छुट्टी, जो कि कंपनी एक्सेप्ट नहीं किया, तो हमें जॉब से निकाल दिया गया। अब क्योंकि मैं जॉब की तलाश में हूँ, अब जॉब हमारी अभी पक्की हुई है, तो मैं अभी करूंगा जॉब, फिर मेरा पैसा अरेंज करके और सीधा मैं सेटल कर लूंगा आपके साथ भी और जितने भी अकाउंट है मेरे पास सबके साथ सेटल ही कर पाऊंगा। मैं पे नहीं कर सकता, ना मिनिमम ना मैक्सिमम। ठीक है, पहले एनपीए में जाने दो, फिर उसके बाद राइट ऑफ होके फिर मैं सेटल कर लूंगा। आप आरटीपी डाल के अलग कर दो अकाउंट। सर आप ये पूरा सेटलमेंट करवाएंगे? जी जी बिल्कुल। लेकिन सर सेटलमेंट होती कहाँ है? सर आप पार्ट में डिवाइड करके पेमेंट कर दीजिए ना। नहीं मैडम, नहीं हो पाएगा। सर सेटलमेंट करते नहीं तो कहाँ से सेटलमेंट हो जाएगा? अरे नाभी कोई आरबीआई की अलग चलती है क्या? हमने कोई सिक्योर लोन लिया है क्या? सर नाभी सेटलमेंट नहीं करती। नहीं करती है तो नहीं करती है, अगर तो नहीं करूंगा, एक भी पेमेंट नहीं करूंगा, 1 रुपया भी नहीं करूंगा। ले लिया तो पेमेंट देने का मन नहीं कर रहा है अब? बिल्कुल मैडम नहीं कर रहा है, जब होगा तो तभी तो कोई करेगा। डाका डाल दूं, आप बताओ तो फांसी लगा लूं?
बोलो तो लगा लूं फांसी। सर मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप फांसी जो लगा लो। तो फिर मैडम आप ऐसा फोर्स क्यों कर रही है जब मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूं? हेलो हेलो भाई, क्या बोल रहे थे? भाई, पहले अपना भाई परिचय तो दो, कौन बोल रहे हो आप? अरे आवाज तो तेरी आ नहीं रही है। भाई तेरी भी तो नहीं आ रही आवाज। एक मिनट भाई, 1 मिनट। हाँ सर, क्या बोल रहे? कितना का लोन चल रहा है इनका, उमेश का? 60,000 रुपये का। जी भाई चल रहा है। 60,000 रुपये लिया है और अपने एक पैसा नहीं भरा है। हाँ भाई, पहले अपना परिचय तो दो भाई। हाँ जी, परिचय तो दो अपना। आप कौन बोल रहे हो? मैं श्रेया जी से बात कर रहा था, आप कौन हो? श्रेया जी का आवाज सही लग रही है क्या बात करने में? जी जी, हमसे बात कर लो, हमसे बात करने में क्या दिक्कत है? तो आप अपना परिचय दो ना फिर। अब परिचय, मैं रजत बात कर रहा हूँ। कौन? रजत। रजत, हाँ जी रजत जी, अब बताइए आप। अब बात करूँ? हाँ बिल्कुल बात करो। हाँ, आपने 60,000 का लोन लिया उस्मान जी लिया हूँ उमेश जी, और 1 रुपया नहीं भरा। भाई। एक चीज बताऊं, मेरे घर पे मेडिकल इशू आ गया था जिसकी वजह से मैं घर चला गया था। जैसे लोन लिया उसके बाद तुरंत आ गया मेडिकल इशू। अब सुनो मेरी बात, जब मैं घर चला गया तो मेरा अनलिमिटेड छुट्टी हुआ जिसकी वजह से मैं जॉबलेस हो गया और आपका अकेला कोई अकाउंट चल नहीं रहा था। मैं जब ओवर ड्यू में गया तो मैं कहाँ से फिर उसके बाद में पेमेंट कहाँ से कर दूं जब मेरे पास पैसे ही नहीं कहीं से आ रहे थे। घर में कुछ इमरजेंसी हुआ तो पैसे आ गए? काहे का इमरजेंसी हुआ सर? अगर मान लो घर में अभी कुछ इमरजेंसी हो जाए, किसी के एक्सीडेंट हो जाए, कोई मरने लगे, तो पैसे आ जाएंगे कहीं ना कहीं से तो? भाई ऐसा तुम्हारे यहाँ होगा तो ऐसा तुम्हारे यहाँ भी होगा तो ऐसा तुम्हारे यहाँ भी होगा तो भी आ जाएगा। मेरे बड़े भाई, अगर कुछ घर में इमरजेंसी हो जाए नहीं, तो मर के छोड़ दोगे? ये मरना वरना ये आपकी एजेंसी आपको सिखाती है कि ऐसे ऐसे कस्टमर से बात करके? अरे यार सुनो ना, फालतू की बातें मत करो। मैं जो ना ना, बताओ। फालतू की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, फालतू की बातें आप कर रहे हो। आपके लिए लोन भरना प्रायोरिटी नहीं है। आपके लिए लोन भरना है उतना वो नहीं है आपके लिए कि चलो हाँ ठीक है लिए भर देंगे जब होगा। भाई कोई पहली बार नाभि से नहीं लिया हूँ लोन, आप चेक कर लो। पहली बार नहीं लिया हूँ, जब तक मेरे से हो सका मैंने पे किया है। लिया तो एहसान थोड़ी कर दिया लोन लेके यार। अरे तो एहसान, अरे सुनो, एहसान नहीं कर दिया, लेकिन जब मेरे पास पैसा नहीं है तो पे भी तो नहीं कर सकता। तो ऐसे रोने थोड़ी चलेगा भाई। 1 महीने नहीं भाई, अगर चाहते ना, आप चाहते तो लोन खत्म कर सकते हैं। हर महीना 200, 500, 1000, 1200 करके खत्म कर सकते हैं। अरे तो मनी बना लिया कि अब करना ही नहीं है मुझे पेमेंट। अरे ऐसे में केवल अगर केवल नाभि का ही होता तो हम सोचते भी। हमारे पास 12 अकाउंट है। हम तो अपना ही बात करेंगे ना। हाँ तो ठीक है, आप अपना बात कर रहे हो, लेके बैठो यार। आप लोन पे ही चल रहे हो। आप अपनी बात कर रहे हो, अच्छी बात है। आप अपनी बात कर रहे हो, अच्छी बात है। और हमने एक जुबान ये नहीं बोला कि हम देंगे नहीं, ठीक है। मैं अरेंज कर रहा हूँ, अरेंज होके मेरे से हो जाएगा तो मैं दे दूंगा यार। कैसे मान लो तुम दोगे यार? एक भी नहीं भरे EMI। तो जब नहीं है मेरे पास कहाँ से दे दूं? भरते तो पता चलता ना। नहीं है, सुनो मेरी बात। यही सोच रहे कि इनको हराम की मिल गई है, ये लेके बैठे हुए भाई। चलो ठीक है, हाँ मिल गई, आपको मिल गई आराम की। मेरा सिविल स्कोर सही था, जब तक मेरे से हो सका मैंने चलाया, मुझे दिया गया, मैंने लिया। मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं नहीं दे रहा अभी। क्यों नहीं हो पा रहा है भाई? क्या नहीं हो रहा है भाई, नहीं हो रहा है भाई, नहीं हो रहा है। हो गई आपकी? नहीं है मेरे पास पैसे अभी। अरे शादी हो गई ये पूछो ना, बीबी है? क्यों? तुम्हारी हुई है? तुम्हारी हुई है? मेरी तो नहीं हुई है। तो मेरी भी नहीं हुई है। क्यों? मैं करूँ तब करेगा क्या? जी क्या बोल रहा? अरे मैं बोल रहा हूँ घर में कुछ इमरजेंसी हो जाए, किसी की तबीयत खराब नहीं हो नहीं जाए, नहीं, बहुत सुनो ज्यादा सुनो सुनो, तुमने emergency बीबी को लेके क्या बोला तुमने, ये बताओ। हो। बोले वाइफ है आपकी? क्या है? अरे कम सुनते हो क्या? हाँ मैं कम सुनता हूँ, बताओ फिर से बताऊं? हाँ एक काम करूँ, मिल के बताऊं क्या फेस टू फेस? क्या? फेस टू फेस मिलकर बताऊं? तुम किसी को भेजो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप कहाँ पे हो बताओ, मैं फेस टू फेस मिल के बात करते हैं। क्या प्रॉब्लम है आपकी? मैं प्रॉब्लम सुनूं थोड़ा। प्रॉब्लम साइड सी में रहते हो क्या? क्या? ये साइड सी सूरजपुर रहते हो देवरा में? ना ना, मैं तुमको बोला मेरा जॉब छूट गया भाई, मैं तुमसे कैसे बोलूं, कैसे तुमको बताऊं? भैया तुम्हारी जॉब छूट गई तो खाना पीना खा रहे हो नहीं खा रहे हो? खाना पीना भी तुम खिलाओगे क्या? आ जाओ तो खिला दूंगा भाई, खिलाने में क्या दिक्कत है? खिला ही दूंगा खाना पीना भी। ठीक है, आ जाऊंगा। जब ऐसा ना हो बताएगा कि भूखा ही मत आऊं, तब आ जाऊंगा आपके पास। काम करना सारा दिन, खाना पीना दूंगा। हाँ हाँ कहाँ पे रहो? बता दूंगा। मेरा कुछ ऐसा थोड़ी इंसान होता है कि पूरा लोन लिया आपने, एक पेमेंट तक नहीं किया। पता नहीं क्या इमरजेंसी है, क्या आपका दिक्कत हो गया? भाई साहब जॉब छूट गई। दिक्कत, हाँ तो जब छूट गई तो मैं क्या बताऊं, बताओ। तो आप दोबारा पकड़नी है अभी तक? भाई जॉब मेरी बात हुई है, जॉब मैं पकड़ूंगा। मैं बोल तो रहा, अरेंज होगा पैसा मैं करूंगा। घर पे सोए रहेगा तो कहाँ से जॉब मिलेगी तुझे?
तुमको हाथ पता पे मारो ना। तुमको पता है मैं सोया हुआ हूँ, तुमको पता है? और क्या अच्छा, तुमको पता है सोया हुआ, तो ठीक है फिर, और क्या? मार्केट में इतनी जॉब है, तुझे जॉब ही नहीं मिल पा रही है। नहीं मिल पा रही है भाई। आओ मैं दूंगा जॉब तुझे। मैं तुम्हारे जैसा ये नहीं, मैं भाई तेरे जैसा ये नहीं कर सकता ना कि किसी को हरेस करूंगा कॉल कर करके, मेरे से नहीं हो पाएगा। तुम सोच रहे हो तुम डायरेक्ट अंबानी बन जाओगे, तो कहाँ से बन जाओगे डायरेक्ट अंबानी? अरे भाई मैं अंबानी बन भी नहीं रहा हूँ, अंबानी बनना होगा तो बन जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे पहले अपने- पेमेंट तो भर दे EMI अपनी, अंबानी बाद में बनना। नहीं है भाई मेरे पास, क्यों नहीं है? नहीं है मेरे पास। लिया क्यों था? काम था तब लिया था, आपसे लिया था क्या? अब काम निकल गया तो भूल हाँ? अब काम निकल गया तो भूल गए फिर। काम क्यों नहीं करूंगा, काम तो करूंगा, काम क्यों नहीं करूंगा? अरे मतलब पैसे की जरूरत थी तब हाँ, तब ले लिए पैसे। अब हाँ। काम निकल गए तुम्हारे पैसे का तो भूल गए तुम। ऐसा नहीं क्या है, भूला पेमेंट नहीं, करनी? ऐसा नहीं है, भूला नहीं हूँ। भैया सुनो, 1-2 EMI भी तो पेमेंट करते हो, तुम तो एक भी नहीं पेमेंट किए यार। नहीं भाई अब क्या करूँ, बताओ आप बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी नहीं कर सकता। भाई घर में सुनो कोई लेडीज वगैरह है, उसके गहने वहने हैं, सोने कान वान के, तो बेच के भर दो। काहे के लिए भर दूँ? क्यों नहीं बेचोगे? नहीं बेचना ना मुझे। क्यों नहीं बेचना है? नहीं है ही नहीं, मेरे यहाँ सोने चांदी है ही नहीं। है ही नहीं? नहीं। कोई नहीं? मम्मी पापा मम्मी भी नहीं पहनती कुछ? माता जी भी कुछ नहीं पहनती? नहीं भाई नहीं है। क्यों नहीं है? अरे क्यों नहीं है, मतलब क्या बनवा के दिए हो क्या जो है? तो रोड पे बैठ जाओ कटोरा लेके। ठीक है, रोड पे बैठ जाऊंगा, और कुछ? कहाँ बैठोगे बताओ, आ रहा हूँ। रोड पे जब बैठूंगा तब बताऊंगा, अभी नहीं कहाँ बैठा पे? कौन सा रोड पे बैठो बताओ ना। जब बताऊं, जब अभी बैठा नहीं हूँ, जब बैठूंगा तब बताऊंगा आपको। अब तक बैठे क्यों नहीं? कहाँ से आ रहे थे पैसे खाने पीने के लिए? नहीं, जरूरी नहीं समझता बताना। कहाँ क्यों नहीं बताना जरूरत है? लेने समय तो पूरा डिटेल बताए, यहाँ रहता हूँ वहाँ रहता हूँ। भाई ऐसे बात कर रहे हो ना, सुनो, ऐसे बात कर रहे हो ना, सब छुपा रहे हो तुम। ऐसे बात कर रहे हो ना, ये तो कैसे बात करूं तेरे से? सुनो, कैसे बात करूं? बता ना कैसे बात करूं? मैं भी तेरे मेरे पे आऊँ क्या? आऊँ? अरे बताना कैसे बात करूं? तू बता, तेरे से लियो, बता लियो तेरे से। नहीं सुना आपने दोस्तों, आप इन लोगों को जितनी मर्जी बार अपनी प्रॉब्लम बता लो, जो इश्यूज है आपको वो सब बता दो, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लोग घूम फिर के एक ही बात पे आ जाएंगे, पेमेंट पेमेंट और पेमेंट। इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ टारगेट और पेमेंट चल रही होती है और कुछ नहीं। इन्हें कोई मतलब नहीं होता कि कस्टमर की क्या कंडीशन है क्या नहीं। बाकी दोस्तों, इसके बाद जब इस एजेंट के समझ में आ गया कि यहाँ पेमेंट नहीं आने वाली, तो ये बदतमीजी पे उतर आया, गाली गलौज करने लगा कस्टमर के साथ। लेकिन भाई ने भी यहाँ पे पूरा जवाब दिया इसको। एंड आप लोगों को भी कुछ यही करना है दोस्तों, अपनी नॉलेज का, अपनी जानकारी का पूरा फ़ायदा उठाना है और इन एजेंट्स का डट के मुकाबला करना है। बाकी दोस्तों, अगर आपको इस ऑडियो से कुछ जानने या सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो या हमारी किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हो अपने केस में, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643068076। आप हमें मेल भी कर सकते हो, मेल ID है settlementexpert48@gmail.com। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल ID पर कांटेक्ट कर सकते हो।